सादत महसूस कर रहा हूँ कि इस मुशायरे में मुझे शिरकत करने का मौका मिल गया, और ख़ास तौर पर इस वजह से कि अभी मैं उस दर से लौट के आ रहा हूँ कि जो तमाम अम्बिया का तवज्जो का मकसद है, और जो जहाँ पर रसूल महफूज़ वसल्लम की तवज्जो हर वक्त महफूज़ रहती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी हज़रत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल-आबिदीन की ज़िंदगी और सीरत के ऊपर। उस पर तकरीबन 24 कंट्रीज़ से 140 डेलीगेट्स आए थे, और उसमें हिंदुस्तान की तरफ से बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सिर्फ मैं अकेला नुमाइंदगी कर रहा था। यह खानकाह नियाज़िया की वसीला है, और हज़रत नियाज़ बिन नियाज़ का करम है कि तमाम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से मुझे ही नुमाइंदगी करने का मौका मिला। ये करम की बात है इमाम हुसैन की। और वहाँ जो पैगाम मैंने पहुँचाया उस बारगाह आदम में, इमाम की बारगाह के अंदर, वो ये पहुँचाया कि हुसैन किसी मज़हब, मसलक, फ़िरक़े या अक़ीदत के नहीं है, बल्कि हज़रत हुसैन जो हैं वो अलमबरदार हैं इंसानियत के। और जो उन्होंने अपनी जान दी करबला के मौके पर, वो ऐसा वाक़या है कि जो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उन्होंने अपनी जान देकर इंसानियत की बक़ा की है, इंसानियत को बचाया है। इसलिए हज़रत इमाम की मोहब्बत या उनके अक़ीदे को, या इमाम के मानने वालों को, हुसैन को मानने वालों को किसी फ़िरक़े से जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए, किसी मज़हब से खाली जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये जानना चाहिए कि उन्होंने इंसानियत के लिए ज़िंदगी दी और इंसानियत को बचा लिया उन्होंने। इसलिए आज तमाम दुनिया के फ़िलासफ़र, दानिश्वर और स्कॉलर्स और तमाम मज़ाहिब के लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनकी कुर्बानी एक बहुत बड़ा मिसाल है कि उन्होंने नॉन वायलेंस का एक बहुत बड़ा सबूत दिया। उन्होंने जो वहाँ पे पीसफुल नॉन वायलेंस को एग्जिस्टेंस के ऊपर पूरी की कि आज जो आतंकवाद तमाम दुनिया में फैला हुआ है, उसके लिए एक मिसाल है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल-आबिदीन ने अपने ज़िंदगी के 35 साल जो गुजारे वहाँ पे, वो ऐसी मिसाल है कि उन्होंने उस यजीद के ख़िलाफ़ कोई हथियार नहीं उठाए जिसने उनके पूरे अहले बैत को ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद भी और मस्जिद में बैठ कर अल्लाह की इबादत करते रहे। वो उस पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ उन्होंने इस्लाम की बक़ा की, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, और तमाम दुनिया में आज इसीलिए उनका ही परचम लहरा रहा है। यही एक बहुत बड़ी मिसाल है। और फिर मैंने दूसरी बात ये भी कही वहाँ पे कि हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान और गैर मुस्लिम आपको चाहने वाले हैं और आप पे जान निशावर करने वाले हैं। और तमाम खानखाहों में तमाम जो अहले सुन्नत के इदारे हैं, जिनको हम अहले सुन्नत का इदारा कह सकते हैं, वो हज़रत इमाम हुसैन को ऐसे ही मानते हैं जैसे दुनिया मानती है। और इसलिए यहाँ पे जो मोहर्रमदारी होती है वो दुनिया में होने वाली मोहर्रमदारी ताज़ियेदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ तमाम अहले सुन्नत और अहले शिया मिलकर के करते हैं। और वहाँ पे कहीं कोई ये फ़र्क देखने को नहीं मिलता है कि ये जो लोग आमतौर से तसव्वुर कर लेते हैं और बांट लेते हैं कि जिसने हुसैन का नाम लिया वो शिया हो गया, और जिसने हुसैन को नहीं चाहा वो सुन्नी हो गया। ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। इमाम हुसैन को जो चाहता है, जो मुसलमान है, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो दुरूद पढ़ता है, जो दुरूद में सलाम भेजता है रसूल वाले रसूल पर, वो हुसैन से इनकार कर ही नहीं सकता। और अगर इनका हुसैन से इनकार कर देता है तो वो इस्लाम से इनकार करता है। देखिए, ये जो मुशायरा हो रहा है ये माशाल्लाह से कई साल से हो रहा है। ये इमाम अली मकाम का एक करम है, इमाम अली मकाम की शान है। ये हर साल होता है और इस साल भी इंशाल्लाह वही हो रहा है। ये मनक़बती मुशायरा होता है जिसकी निज़ामत फहमी नियाज़ी साहब करते हैं, और तमाम खानवादे नियादियत में ज़्यादातर होते हैं और वही इसमें कलाम पेश करते हैं। बड़ा मेयारी मुशायरा होता है, और इस मुशायरे के ज़रिए हमारा मकसद ये होता है इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की जो फजीलत और जो आपने करबला में शहादत पेश की, उसका मकसद अशार के ज़रिए मंजूम तरीक़े से शायर अपना पहुँचाते हैं। इसमें लोग तकरीर भी करते हैं। आज भी राज़ी मियां नियाज़ी इस पर इमाम अली मकाम की सीरत पर तकरीर करेंगे।
اور یہ ڈاکٹر عباس نیازی صاحب ABK کے جو پرنسپل ہیں یہ بھی آئے ہوئے ہیں. ابھی عراق کربلا محلہ ہو کے آئے ہیں. وہاں یہ امام علی مقام کی سیرت کانفرنس میں کہ وہاں کے گورنمنٹ نے یہ جو بھی NGO تھا اس نے ان کو انوائٹ کیا تھا. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے. اور سجادہ نشین درگاہ اجمیر شریف کے گدی نشین سید اسد میاں نیازی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے بابرکت اور متبرک محفل میں امام علی مقام کی ظاہر ہے یہ لوگ امام کی جتنے عاشق ہیں اور امام کا ہی کرم ہے کہ اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کی اور اب میں سمجھتا ہوں یہ پورے سوسائٹی فیضان نیازیہ ویلفیئر سوسائٹی کے اراکین کی خوش قسمتی ہے کہ یہ لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ امام علی مقام کا کرم ہے اور یہ سب کو کرنا ہی چاہیے. یہ جو چل رہا ہے محرم میں امام علی مقام نے جو شہادت پیش کی ہے انسانیت کے لیے جو شہادت پیش کی ہے میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کی تمام انسانیت کے لیے انسانیت کو بقا رکھنے کے لیے امام علی مقام کی شہادت ہے. جو مقصد ہے آپ کا شہادت پیش کرنے کا اور دین اسلام بچانے کا انسانیت بچانے کا اس کو بھی لوگ اپنے تقریر کے ذریعے بتاتے ہیں اشعار کے ذریعے بتاتے ہیں. اور یہ پیغام جاتا ہے کہ امام علی مقام کا جو شہادت ہے جو آپ کی قربانی ہے جو آپ نے دین حق کے لیے کیا ہے بقول خواجہ غریب نواز محمد کے حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین کہ لا الہ کی بنیادی امام علی مقام ہے. تو اسی کا یہ مقصد ہوتا ہے. یہ سال انشاءاللہ کتنے برسوں سے کراتے ہیں؟ یہ 6-7 سال سے چل رہا ہے سلسلہ اور دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ہمیشہ جاری رہے. بچے بھی کرتے رہیں اور اہل بیت کی محبت اور اس کی فضیلت لوگوں کو پتہ چلے اور اس کے جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اتنی برکتیں ہو جاتی ہیں رحمتیں ہو جاتی ہیں. یہ تو ان کے ذکر کی برکت ہے. تو جتنا جی انشاءاللہ آگے جب تک زندگی ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارے بات بھی ہے تو امام علی مقام کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کوئی رہے یا نہیں رہے ذکر امام علی مقام رہے گا. غم حسین برقرار رہے گا. اللہ کے رسول نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے قیامت تک حسین کا غم منایا جائے گا. حسین کا غم منانا بھی سنت رسول حسین سے محبت کرنا بھی سنت رسول حسین کا ذکر سننا بھی سنت رسول صحابہ کی سنت ہے. تو یہ سب کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. یہی ہے وہ کرم ہے کہ سبھی کہنے لگے وہ کرم ہے سبھی کہنے لگے سچ تو یہ ہے کہ تمہارے دشمن کی کاہ کیا خوف نصیب دشمن کی کاہ کیا خوف نصیب حوض کوثر کے کنارے پاس ادب ہے ورنہ چپ ہوں پاس ادب ہے ورنہ ہم حسینی ہمارے